उत्सव, आप प्लीज अन्य वस्त्र की थाली उन्हें दे दीजिए प्लीज। ये है तुम्हारे संस्कार? यही तुम्हारी अच्छाई है? तुमने यही सीखा है? आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। ए शट अप, जस्ट शट अप, कीप योर माउथ शट। बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत बातें सुन चुकी हूँ। चुपचाप अन्न वस्त्र ले लो। मेहंदी, मेहंदी प्लीज ये अन्न वस्त्र ले लो तुम। नहीं लूंगी, नहीं लूंगी मैं अन्न वस्त्र। जरूरत नहीं मुझे अन्न वस्त्र की। सोच क्या रखा है आप लोगों ने? मेरे पापा मुझे खिला नहीं सकते? हमारे पास पैसे नहीं है क्या? जरूरत पड़े तो आपके घर के लड़के को हम घर जमाई बना कर रख सकते हैं। मेहंदी, ये सब तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ उत्सव, चुप क्यों हो? क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? कौशिकी, तुम जरा शांत रहो। उत्सव, तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है। नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट। 1 मिनट के अंदर ये अन्न वस्त्र की थाली अपनी वाइफ के हाथ में रखोगे या फिर लगेज गाड़ी में रखवा दूं? उसके साथ घर जमाई बनकर ससुराल में सास ससुर की सेवा करना और अपनी वाइफ की सेवा करना। रुकिए, तुम अन्न वस्त्र ले लो। तुम इसमें इंटरफियर मत करो। मेहंदी, मैंने कहा अन्न वस्त्र ले लो। जगदात्री, देखो माँ पापा के मान सम्मान के साथ इस तरह खिलवाड़ मत करो। मैं कह रही हूँ ना, अन्न वस्त्र ले लो। तुम मुझे रौब दिखा रही हो? मैं तुम्हारी दीदी हूँ मेहंदी। बड़े होने के नाते तुमसे कह रही हूँ अन्न वस्त्र ले लो, वरना उत्सव, तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। लिसन, तुम मुझे नहीं जानती। मैं उत्सव मुखर्जी हूँ, तुम मुझे नहीं जानती। इस घर के दामाद हो इसलिए यहाँ अभी तक खड़े हो, वरना मैं मेहंदी, मेहंदी अन्न वस्त्र ले लो। उत्सव, उत्सव प्लीज, उत्सव आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम प्लीज सबके सामने मेरा सम्मान गिरने मत दो। मेरे सम्मान की रक्षा करो प्लीज उत्सव। मैं कह रहा हूँ ना, अन्न वस्त्र ले लो। उत्सव प्लीज। कहा ना, अन्न वस्त्र ले लो। कहा ना, लो तो लो। पकड़ो, लो, खा लो। जस्ट हैव इट। बहुत हो गया। उत्सव, नई बहू की इस तरह से बेइज्जती मत करो। बड़ी दीदी, आखिर मैं करूं तो क्या करूं? खाने की थाली उसे दियो, फिलहाल उसे खाने को कहो। दिमाग शांत करो मेहंदी, दिमाग शांत करो। हाँ देखो, एक बार में तो होगा नहीं, समय लगेगा, समय लगेगा थोड़ा। शांत हो जाओ। जब सुई बनकर आ ही गई हो तो चुप कर सबक सिखा दो इस कौशिकी मुखर्जी को। वो तो मैं करूंगी ही। चलो अब खा लो। तुम
तुम्हें भी मैं देख लूंगी जगदात्री, तुम्हें भी देख लूंगी। बहुत हिम्मत बढ़ गई है तेरी। जब से स्वयंभू ने तेरी मांग भरी है, बहुत हिम्मत बढ़ गई है। तुझे तो मैं देख लूंगी। अरे तुम लोग शंख बजाओ, शंख बजाओ, शंख बजाओ। चलो भाई, अंत भला तो सब भला, सब। बाहर सभी अन्न वस्त्र की रस्म में व्यस्त हैं। घर में इतनी बड़ी रस्म हो रही है और आप यहाँ कमरे में मुंह छुपाकर बैठे हैं। कौन? ओह, तुम हो? तुम तो बहू रानी की दीदी हो ना? मतलब मेहंदी की दीदी हो? हाँ, लेकिन आज मेहंदी की दीदी बनकर आपके सामने नहीं आई हूँ। तो फिर? आपको थोड़ी तकलीफ दूंगी। क्या? आपको मेरे लिए गवाह बनना होगा। उसके बाद मुझे जाना होगा, मैं जरा जल्दी में हूँ। आज 4 बजे मेरा एक अर्जेंट काम है। किस चीज की गवाही देनी होगी? कोई मुझे अन्न वस्त्र देकर मेरी जिम्मेदारी संभालेगा। तुम्हारा बात का पुल? ओह माय गॉड! अरे हाँ, तुम्हारी मांग में सिंदूर। बट तुम तो अनमैरिड थी ना? मिस्टर सन्याल ने मुझे बताया था कि उनकी बड़ी बेटी की अभी तक शादी नहीं हुई, लेकिन अभी तुम्हारी मांग में सिंदूर। मैंने शादी कर ली है। ओह ग्रेट। मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ बताओ? यही, बस मेरे गवाह बन जाइए। किस चीज का गवाह? अन्न वस्त्र की रस्म का। मैं क्यों गवाह बनूंगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? आपका बेटा ही तो अन्न वस्त्र की जिम्मेदारी संभालेगा। मेरा बेटा जिम्मेदारी लेगा मतलब? तुम्हारी बात थोड़ी मिस्टीरियस लग रही है। मजाक क्यों कर रही हो? कहना क्या चाहती हो तुम? अरे पैर क्यों छू रही हो? प्रणाम क्यों कर रही हो? मैं अपने पति को उनका अधिकार वापस दिलाने की लड़ाई लड़ रही हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्या हुआ है तुम्हारे पति को? मेरे पति को उनका अधिकार नहीं मिला है। उनका अधिकार वापस लौटाने के लिए मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। आप मुझे आशीर्वाद देंगे ना? देता हूँ, सब अच्छा होगा। कैसे? आपने तो सर पर हाथ रखा ही नहीं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे पति को उसका अधिकार वापस मिल जाए। बस, तो अन्न वस्त्र की रस्म शुरू करें? सुनिए, आइए। मैं ही आपका बेटा हूं। ये यहाँ? ये मेरे पति हैं, स्वयंभू मुखर्जी, आपका बेटा। आज आपके सामने ये मेरे अन्न वस्त्र की जिम्मेदारी लेंगे। आप गवाह रहेंगे। बंद करो। कितने रुपए चाहिए? कितने रुपए चाहिए? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़? कितना चाहिए? 2 करोड़?
अलग फ्लैट, घर, सब 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 जो भी चाहिए सब कुछ है। जिंदगी में जितनी चीजों की जरूरत होती है मैं सब कुछ दूंगा। सिर्फ 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 यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। हे, सुनो सुनो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, अगर तुम सच में मेरे बेटे हो तो तुम इस उम्र में मेरे घर वालों के सामने मुझे नीचा मत दिखाओ। मेरे घर वालों के सामने मुझे जलील मत करो, वरना मैं कभी भी अपना सर ऊंचा करके खड़ा नहीं हो पाऊंगा। और मैं जो जिंदगी भर अपना सर नीचे करके चला हूँ पापा। तुम्हारे अन्न वस्त्र की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा जी, चाचा जी, इतनी तेज आवाज किस चीज की थी? ये क्या? जगधात्री, तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? चाचा जी, ये स्वयंभू जगधात्री? हाँ, मैं राजनाथ मुखर्जी की बड़ी बहू हूँ। आप इस घर की बड़ी बहू भी कह सकती हैं, जगधात्री मुखर्जी। What? हाँ, मैं राजनाथ मुखर्जी की बड़ी बहू हूँ, इस घर की बड़ी बहू जगधात्री मुखर्जी। ये लो तुम्हारी साड़ी। तो ये भी जरूर कौशिकी मुखर्जी ने पसंद की होगी। उन्होंने ही सेलेक्ट की होगी कि नई बहू रिसेप्शन में कौन सी बनारसी साड़ी पहनेगी। कितनी बार तुम्हें बताऊंगी मेहंदी, इस घर में जो कुछ भी होता है कौशिकी सेलेक्ट करती है। चलो रेडी हो जाओ, जिद करके रिसेप्शन पर पानी मत फेरो। तुम ये अलमारी से क्या निकाल रहे हो? क्या ले रहे हो उत्सव? तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है? क्या हुआ? तुमने अलमारी से क्या निकाला? बताओ ना मुझे। बता क्यों नहीं रहे हो? क्या लिया है? हट जाओ सामने से, हट जाओ। इस तरह बर्ताव क्यों कर रहे हो मेरे साथ तुम? हाँ उत्सव, तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं ही तुम्हारी इंटायर वर्ल्ड हूँ। कहा था ना तुमने? बोलो, कहा था ना तुमने? बोलो बोलो, तुमने कहा था ना? बोलो बोलो ना। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो।
उत्सव सुनो। तुम लोग अभी इस वक्त यहाँ से चले जाओ यहाँ से। राजनाथ मुखर्जी के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं कि वो किसी को ये बताएं कि स्वयंभू उनका बेटा है। क्यों पॉसिबल नहीं है? पूरी फाइल है मेरे पास, मैंने स्वयंभू से कलेक्ट की है। राजनाथ मुखर्जी के साथ उर्मिला मुखर्जी की शादी के सर्टिफिकेट से लेकर सब कुछ है। उर्मिला मुखर्जी किस हॉस्पिटल में भर्ती थी, कब स्वयंभू हुआ था, सब कुछ। और स्वयंभू के होने के बाद से राजनाथ मुखर्जी का कोई पता नहीं चला। उर्मिला मुखर्जी अगर आज जिंदा होती तो फिर आज इनका ये परिवार और इनके ये बच्चे नाजायज होते। मैं शूट कर दूंगा। उत्सव शांत हो जाओ। सब नाजायज रह जाते। हाँ? उर्मिला मुखर्जी अगर जिंदा होती तो हम सब नाजायज रह जाते। मैं कह रही हूँ गन नीचे करो। I will shoot you. अगर स्वयंभू ने हाथ उठाया होता तो तुम्हारे शरीर की 206 हड्डियां चूर चूर हो जाती। ये बात ध्यान में रखना। ये एक ट्रेन्ड फाइटर है। कौन हो तुम? तुम कौन हो? फिलहाल तो आप बस इतना ही जानिए। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। नाम जगधात्री मुखर्जी। चलो स्वयंभू। उत्सव, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? ठीक हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। किस तरह से मारा? हाँ? देखकर ऐसे लगा जैसे सच में कोई ट्रेंड फाइटर हो। वो कौन है? कौन है वो लोग और क्या चाहते हैं? डैड, क्या वो स्वयंभू आपका बेटा है? क्या हुआ? जवाब दीजिए। स्वयंभू आपका बेटा है? आंसर मी। राजनाथ मुखर्जी स्वयंभू आपका बेटा है? ए, चुप, मुंह बंद रखो, बिल्कुल चुप। उत्सव, इस घर में किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। यहाँ से जाओ और इस बात को तुम यहीं दबा दो। मैं ये बात नहीं छुपा पाऊंगा। मैं उसे जान से मार दूंगा। जान से मार दूंगा उसे। चुप, चुप, बिल्कुल चुप। एक भी शब्द नहीं निकालोगे। चुप। I will shoot him. छोड़िए मुझे। नहीं छोड़ूंगा। छोड़िए मुझे। नहीं छोड़ूंगा। बोला ना नहीं छोड़ूंगा। वो ना रहा है, छोड़िए मुझे। वो ना रहा है, छोड़िए डैड। हेलो, जैस सन्याल। मुझे लगता है कि आप इंटेरोगेशन के लिए तैयार हैं। इमीडिएटली चले आइए। 4 बजे तक वेट करूंगी। अगर जरा सा भी लेट हुए तो घर पर फोर्स भेज दूंगी। वो उठा कर ले आएंगे। किसका फोन था उत्सव? जैस सान्याल। मुझे 4 बजे तक पहुंचने के लिए कहा है। जरा भी लेट हुआ तो घर पर फोर्स भेज देगी और मुझे उठा कर ले जाएगी। उत्सव, I hate you.
नफरत करता हूं मैं आपसे, नफरत। मैंने कोई गलती नहीं की है, विश्वास करो। कौशिकी, मैंने कोई अन्याय नहीं किया। मैं उर्मिला के मैं वापस गया था। पापा ने मेरी शादी नहीं मानी। मुझे बच्चे की खबर मिली थी, लेकिन वापस लौटने पे वो लोग नहीं मिले मुझे। लॉस्ट, नेवर लॉस्ट। कौशिकी, विश्वास करो, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। मैंने किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं की। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को भी नहीं। क्यों शाना, अन्न वस्त्र के बाद सीधा यहाँ पर? मैं यहाँ आपसे मिलने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ जैस सान्याल से मिलने। मिल लेना भाई। आज रात को तो तुम्हारा रिसेप्शन है। गाना बजाना, शोर शराबा होगा। उसके बाद सुहाग रात। वैसे वो तुम्हारी सुहाग रात कहीं कांटों की रात में बदल सकती है, देखना। एक्सक्यूज मी, हु आर यू? बाप ना, वो बाप बोलूंगा तो खराब लगेगा, लेकिन वैसे तो मैं तो इस एरिया का बाप ही हूं। खास करके तुम जैसे क्रिमिनल्स का बाप तो हूं ही मैं। माइंड योर लैंग्वेज। मैं मुखर्जी हाउस का उत्सव मुखर्जी हूं। तो हाँ? बड़े बड़े हाथी डूब जाएं और गधा पूछे कितना पानी। पक्षी, यस सर। इसे कमरे में बिठाओ। चलिए। बैठिए। यहाँ पर तो बैठ गए हो, लेकिन यहाँ जिसे देखने वाले हो उसे देखकर तुम्हारे अंदर हिम्मत तो है ना? क्या हिम्मत है? होश उड़ जाएंगे उसे देखकर, समझे? आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो? घर में सारे गेस्ट आ चुके हैं, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अरे चिल्ला क्यों रहे हो? चाय पियोगे क्या? I want Jess Sanyal immediate. अभी 4 बज रहे हैं और मैं यहाँ 4 बजे ही पहुंच गया हूँ। 15 सेकेंड अभी भी बाकी हैं। जैस आ रही है। सुनामी आ रही है। उत्सव मुखर्जी, अब बज गए हैं 4। जैस सान्याल।
शादी से पहले मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। वैसे भी तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम बिल्कुल आंटी टाइप है। बहुत घमंड है ना तुम्हें। एक दिन देखना, तुम्हें मुझसे खाना मांग कर खाना पड़ेगा, हाथ फैला कर खाना पड़ेगा। इसे किसने बचाया? आप उन्हें नहीं पहचानोगी मैडम। कौन? लव जैस सन्याल। जैस सन्याल के सामने आते ही आप समझ जाएंगे कि मैं कौन हूँ। सबके सामने आपको खींच कर घसीट कर यहाँ ले आऊंगी, यू नो। मैं राजनाथ मुखर्जी की बड़ी बहू हूँ। आप इस घर की बड़ी बहू भी कह सकती हैं, जगधात्री मुखर्जी। जगधात्री? जैस। जगधात्री तुम? जैस सन्याल आप। What is this? What is this, जगधात्री? आंख होते हुए भी धोखा खा गए ना। चलो मां से बात करो। मां जगधात्री उर्फ जैस। चलता हूं। ओ, मैं कह रहा था कि इस समय जैस जैस कोई भी पुराना रिश्ता, कोई भी पुराना सेंटिमेंट, कोई रिलेशनशिप बीच में ना आए। याद रखना, इट्स योर ड्यूटी। इंटेरोगेट करते समय प्रॉपरली करना, कोई पक्षपात मत करना। नो सर। दैट्स गुड। उत्सव मुखर्जी। जगधात्री मेरी बात सुनो। तुम? मैं ही जैस हूँ, मैं ही जगधात्री हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है। मिनाल कहाँ है? मैं नहीं जानता। मिनाल कहाँ है? मैं सच में नहीं जानता। आपके पास मिनाल का फोन आया था और आप कह रहे हैं कि आप नहीं जानते कि मिनाल कहाँ है। तुम्हें कैसे पता चला? आपका फोन ट्रेस किया जा रहा है। मिनाल के जाने वाली 5 जगह का नाम बताइए जहाँ जहाँ आप भी जाया करते थे। मैं जाता था मतलब? स्पीक आउट उत्सव मुखर्जी। टेल मी, मिनाल कहाँ है? मैं तुम्हारी बहन का पति हूँ। मैं नहीं जानती, मेरी कोई बहन नहीं है और न ही उसका कोई पति है। जगधात्री, मैं उत्सव, जिससे तुम बहुत प्यार करती थी। तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है? तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी, मैं तुमसे प्यार करता था। जगधात्री। और एक शब्द कहा तो सीधे कस्टडी में ले जाकर ऐसा हाल करूंगी कि मिनाल कहाँ है? टेल मी, उसके अड्डे कहाँ कहाँ पर है? टेल मी। बताता हूँ। खिदिरपुर जानती हूँ। राजाघाट जानती हूँ। पार्क सर्कस जानती हूँ। एयरपोर्ट जानती हूँ। उस जगह का नाम क्या है? वो जगह जहाँ तुम मुझसे फर्स्ट टाइम मिले थे। बताइए, बताइए उस जगह का नाम क्या है? हाँ? तुम्हें कैसे पता चला? टेल मी, कहाँ है? आपकी वाइफ। अगर मुंह खोला तो मुसीबत में पड़ जाओगे। जिंदगी भर यहाँ से निकल नहीं पाओगे उत्सव मुखर्जी।
हेलो। हेलो उत्सव, तुम कहाँ हो? मैं एक जरूरी काम से बाहर आया हूँ। तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों आ रही है? मेरी आवाज कहाँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उत्सव, तुम्हारी आवाज से तुम बहुत नर्वस लग रहे हो। क्या हुआ है मुझे बताओ ना। कहाँ हो तुम? कहा ना मैं काम से बाहर आया हूँ। उत्सव, आज हमारी सुहाग रात है। आज तुम्हें कौन सा काम आ गया? घर पर मेहमानों का आना भी शुरू हो गया है। शाम को रिसेप्शन है और भी मेहमान आ रहे होंगे और तुम आज भी काम से चले गए। उत्सव, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। देखो, तुम मुझे मिस्टीरियस लग रहे हो। Oh, please, for God's sake, give me a break. उत्सव, तुम मेरे साथ बुरा बर्ताव क्यों कर रहे हो? मेरी इंसल्ट क्यों कर रहे हो तुम? उत्सव, I love you. हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ उत्सव। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। सच्चा प्यार करती हूँ। Well, I'm sorry. मैं आ रहा हूँ। हेलो। डोंट वरी, 1 घंटे में घर पहुंच जाएगा। हेलो, कौन बात कर रहा है? कौन बात कर रहा है? घर पहुंचते ही मेहंदी आपसे सवाल करेगी कि मैं कौन थी। ध्यान रहे, मेरा नाम जबान पर भी आया तो उत्सव मुखर्जी, यू आर फिनिश्ड। नाउ टेल मी द 5th प्लेस। 5वीं जगह कौन सी है? बताइए, बताइए उत्सव मुखर्जी, टेल मी। मैं मतलब शूट कर दूंगी उत्सव मुखर्जी। आप मुझे पहचानते नहीं हैं। यहाँ से बाहर निकालकर एनकाउंटर कर दूंगी। बोलिए, बोलिए, मिनाल कहाँ है? मेरी बात सुनो जगद्धात्री। नो जगद्धात्री, जस्ट कॉल मी जेस। बताता हूँ, सब बताता हूँ। बागची, नोट करो। हाँ, हेलो मिनन। उत्सव स्टेटमेंट दे रहा है। मुझे पता था कि तुमने ही मिनाल को भगाया है। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, ये मिनाल का नंबर है। थैंक यू जैस। तुम्हारे कहे अनुसार मैंने इस पर नजर रखी थी। ट्रैक हो गया। मिनाल टारगेट में आ चुका है। बागची, यू आर अंडर अरेस्ट। यस सर। सर, क्या? इसका रिसेप्शन है। रात में फर्स्ट नाइट है। इसे जाने दीजिए। जाओ उत्सव, बट मुंह मत खोलना। तो अब नई बहू बनकर कैसा लग रहा है? सर, आपको देखो जैस, माँ का भी बाप है और बाप का भी बाप है।
पितामह, प्रपितामह, ये साधु बटकबाल सब जानता है। सिर्फ एक बात ध्यान में रखना, वो लड़का मतलब कि स्वयंभू तुमसे प्यार करता है। मुझे पता है, लड़की का दिल है ना तो तुम भी एक दिन उससे प्यार करने लगोगी। आओ। रुको। कहाँ थे तुम? टाइम क्या हुआ है? टाइम क्या हुआ है? 6। बाहर देखा है? रिसेप्शन हॉल में कितने सारे मेहमान आ चुके हैं और तुम अभी तक बाहर थे। कहाँ थे तुम? हाँ? कहाँ थे? देखो, अभी ये सारी बातें रहने दो। मैं जरा पहले फ्रेश होकर आता हूँ, उसके बाद रेडी हो जाऊंगा। रियली तुम रेडी होगे? तो तुम अभी रेडी होकर दूल्हे की जगह पर बैठोगे और मैं तुम्हारे बगल में बैठूंगी और उसके बाद गेस्ट आएंगे, फिर हम लोगों को विश करेंगे और हमें गिफ्ट देंगे और उसके बाद फिर डांस का और म्यूजिक का बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तुम लोग तो बहुत बड़े लोग हो, वेरी रिच, और तुम लोगों का नाम तो पूरे कोलकाता शहर में फेमस है ना? और इसी वजह से तुम लोग हर समय मुझे नेग्लेक्ट करते रहते हो। मेहंदी, मैंने तुम्हें नेग्लेक्ट नहीं किया। हाँ, कर रहे हो तुम मुझे नेग्लेक्ट। तुम इतनी देर तक कहाँ थे उत्सव? मैं तुम्हें लगातार फोन किए जा रही थी एंड आई एम डैम श्योर कि तुम बाहर थे और एक लड़की तुम्हारे साथ में थी और तुम उसके सामने मुझ पर चिल्ला रहे थे। क्यों उत्सव? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी वाइफ की कोई इज्जत नहीं है? हाँ, क्या लगता है तुम्हें? और वो लड़की कौन थी उत्सव? कौन थी वो लड़की? घर पहुंचते ही मेहंदी आपसे सवाल करेगी कि मैं कौन थी। ध्यान रहे, मेरा नाम जबान पर भी आया तो उत्सव मुखर्जी, यू आर फिनिश्ड। वो लड़की मेरे ऑफिस में काम करती है। झूठ है ये, झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे। वो ऑफिस की लड़की नहीं थी। मैंने कहा ना, वो मेरे ऑफिस में काम करती है। नहीं, वो ऑफिस में काम नहीं करती है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो उत्सव। क्यों उत्सव? क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और भी है? क्या तुम किसी और से प्यार करते हो? शादी से पहले तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था? शादी से पहले मैं किसी भी रिलेशनशिप में नहीं था। तुम्हारा चेहरा देखकर पता चल रहा है। क्यों उत्सव? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये सब? आज हमारी सुहाग रात है और आज तुम किसी और लड़की के साथ क्यों? बताओ, कौन थी उत्सव? बताओ मुझे, कौन थी वो? मैं थी। जगधात्री? अरे जमाई जी, ये क्या बात है? बड़ी साली आधी घर वाली बोल बोल कर बस मस्ती किए जा रहे थे। यहाँ देखो, इधर मुंह लटका कर खड़े हैं। या फिर बीवी के साथ मजाक कर रहे हो? और तू भी ना, तेरे पति के साथ मैं थी। जैस सन्याल आप। मैं ही जैस हूँ, मैं ही जगधात्री हूँ। क्यों? तुम क्यों थी? मेरे पति से तुम मिली कहाँ पर? और तुम उस तरह से बात क्यों कर रही थी? मुझे समझ ही नहीं आया कि पहुंच जाएगा मतलब क्या? अरे बाबा, पहुंच ही तो जाएगा। तेरे पति ने तेरे लिए डायमंड रिंग ऑर्डर की थी ना? तुम्हारे लिए रिंग सिलेक्ट कर रहा हूँ। क्या? रिंग? कैसी रिंग? डायमंड रिंग।
25 lakhs सॉलिटेयर। अच्छा, हमारी सुहागरात में तुम्हारी उंगली में पहना हूं। हाँ। क्यों उत्सव मुखर्जी किए थे ना? हाँ। ये वही लेने गए थे बाबा। मेरे साथ मेरे पति भी थे। सुनिए स्वयंभू, आइए। तुमने बुलाया? हाँ, वो इसे बताना जरा, हम लोग एक साथ थे ना? सुना ना मेहंदी, पता है तेरा पति तुझे एक कीमती गिफ्ट देने वाला है ना जमाई जी? हाँ। अब जाइए, मैं अपनी बहन को अच्छे से सजा देती हूँ। उसके बाद रिसेप्शन पार्टी है, फर्स्ट नाइट है। आज का दिन तो बहुत व्यस्त गुजरने वाला है। उसके बाद मुझे भी रेडी होना है, पार्लर से लड़कियाँ आएंगी। तुम्हें क्यों सजना पड़ेगा? क्यों? मेरी भी तो फर्स्ट नाइट है। ओह अच्छा। मेहंदी, ए मेहंदी, कह रही हूँ कि मैंने उधर कमरे में देखा, वहाँ एक और बिस्तर सजाया गया है। तुम्हारे लिए तो बिस्तर ऑलरेडी सजा दिया गया है, तो फिर वो बिस्तर किसके लिए सजाया गया? और एक सुहागरात का बिस्तर सजाया गया है? हाँ भाई, मैं देख कर आई हूँ। अरे ये क्या, तुम कहाँ जा रही हो और अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? तैयार कैसे होती? मेरे पति ही घर पर नहीं थे। उसके बाद पता चला कि डायमंड रिंग लेने गए थे, और अभी पता चला है कि दूसरे कमरे में एक और सुहागरात का बेड सजाया गया। एक और सुहागरात का बेड, दूसरे कमरे में एक और सुहागरात का बेड। किसने कहा तुमसे? मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं बस वहाँ से निकल रही थी तो मैंने देखा उस कमरे में भी बिस्तर सजा हुआ है। मतलब इधर वाले कमरे में भी बिस्तर सजा है और उधर वाले कमरे में भी सजा है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब 2 कमरे में बिस्तर क्यों सजे हैं, बताइए? ये मामला बहुत मिस्टीरियस लग रहा है। कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। इस घर में सेलिब्रेशन हो रहा है, अन्न वस्त्र के बाद दूल्हा गायब हो गया, कहीं नामो निशान नहीं। उसके बाद वापस आकर अपनी पत्नी से लड़ रहा है, और अब पता चल रहा है कि दूसरे कमरे में एक और फूलों का बिस्तर सजाया गया है। सुहागरात का बिस्तर? अच्छा ठीक है, तुम लोग रुको, मैं देख के आती हूँ। जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? वो फूलों से सजा बिस्तर हम लोगों के लिए है।